नमस्कार दोस्तों, आज आप सीखेंगे स्ट्रेट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। पैंट की लंबाई है 35 इंच, कमर है 30 इंच, हिप है 36 इंच और बॉटम है 8 इंच। सबसे पहले आपको फ्रंट पार्ट काटना है। कपड़े को सीधा करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसी निशान से 2 इंच की दूरी पे एक निशान लगाना है। इधर भी एक निशान लगाना है 2 इंच पर। दोनों को मिला देना है। ये 2 इंच मार्जिन में इलास्टिक आ जाएगी। इसके बाद हमें लंबाई का निशान लगाना है। इस निशान से लंबाई है 35 इंच। एक निशान इधर भी 35 इंच पे लगा देंगे। फिर दोनों को मिला देना है। फिर इस निशान से 2 इंच का एक निशान लगाना है यहाँ पे। इधर भी एक 2 इंच का निशान लगाना है। दोनों को मिला दें। ये वाला मार्जिन आपका बॉटम की फोल्डिंग में निकल जाएगा। ये साइड का किनारे का कपड़ा निकाल के फेंक देंगे, इसलिए हम यहां से निशान ड्रॉ कर देंगे। अब इसी निशान से हमें कमर का साइज लेना है। कमर का साइज निकालने के लिए आपको हिप का चौथाई भाग लेना है। हिप है हमारी 36 इंच, 36 का चौथाई होता है 9 इंच। तो एक निशान यहाँ पे 9 इंच का लगाएंगे। प्लस 1 इंच मार्जिन दे देना है, सिलाई मार्जिन। अब हमें आसन का निशान लगाना है। आसन का निशान लगाने के लिए आपको हिप का चौथाई भाग लेना है, फिर उसमें 3 इंच ऐड कर देना है। तो हमारा हिप है 36 इंच, उसका चौथाई भाग आता है 9 इंच। 3 इंच इसमें ऐड कर देंगे, आ जाएगा 12 इंच। तो यहां से हमें 12 इंच पे निशान लगाना है। एक निशान यहां से भी 12 इंच पे लगा दें। फिर दोनों को मिला देना है। ये साइड का कपड़ा है वो कट के निकल जाएगा। फिर आपको जितना ये वाला निशान लगाया था 10 इंच पे, उतना ही 10 इंच पे यहां पे निशान लगाना है। ड्राइंग कर देना है। उसके बाद इन दोनों को मिला देना है। अब आपको 2.5 इंच का निशान यहां से यहां का लगाना है। लगभग 2.5 इंच के इधर भी लगाएं और दोनों को गोल करके मिला देना है। अब इस निशान से इस निशान के मध्य की दूरी को निकाल लेना है, बीच की दूरी को। 6 इंच 2 पॉइंट आ रहे हैं। यहां पे एक निशान दे देंगे। फिर आपको यहां से यहां की दूरी नापना है। टोटल कपड़े की 7 इंच आ रहा है। 7 इंच यहां पे निशान लगाना है। हमारा बॉटम है 8 इंच, तो उसके लिए 4 इंच इधर एक निशान लगाना है, 4 इंच इधर लगाना है। बॉटम में सिलाई मार्जिन नहीं लेते हैं, वो बैक से ही कवर हो जाते हैं। अब आपको इस तरह की स्केल से मिला देना है। यहां पे ध्यान रहे कि यहां से जितने इंच से शुरू कर रहे हैं, यहां से बिल्कुल स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं, यहां पे 64-62 के बीच में आ रहे हैं, तो उतना ही इधर भी रखना है। यहां से स्टार्टिंग करके ही शुरू करना है आपको। दोनों तरफ स्केल अगर बराबर नहीं लगाओगे तो ये गोलाई कम ज्यादा हो जाएगी। इसके लिए आप दोनों तरफ स्केल को बराबर बिठा के लगाएं। हमें इसमें पॉकेट बनानी है, उसके लिए 2 इंच ऊपर से निशान लगाना है और 6 इंच पे इस निशान से इस निशान की दूरी देनी है। टोटल यहां से 8 इंच,
यहाँ से 6 इंच, ये 2 निशान लगा देने हैं। अब हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राइंग हो गई है, मार्किंग हो गई है। अब इसको काट लेना है। यहाँ पे सिर्फ आपको 2 छोटे छोटे निशान दे देने हैं, ऐसे कट करके। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया है। अब हम बैक पार्ट काटेंगे। बैक पार्ट के लिए सेम वैसे ही कपड़े को बिछा रहने दें। इस तरह से बराबर कपड़े को बिछा लेना है। इस मार्क को भी पूरा कर दें, इसको भी सीधा कर देना है। अब यहां देखें, जितना हमने यहां से यहां की दूरी ली थी 2.5 इंच, उतना ही यहां से यहां की दूरी लेना है। 2.5 इंच पे निशान लगा देना है और 2 इंच पे यहां पे निशान लगाना है। यहां पे ध्यान दें कि यहां पे 2.5 इंच पे निशान लगाना है, यहां पे 2 इंच पे निशान लगाना है। फिर सेम फंडी को रखना है, फुट्टे को। जैसा कि इसमें काटने के लिए हमने यहां से रखा था बराबर, वैसे ही यहां से बराबर हमें रखना है और मिला देना है। फिर आपको यहां से 2 इंच का निशान लगाना है और इस वाले पॉइंट पे ऐसे मिला देना है। फिर इसको भी ऐसे ही गोल कर देना है। अब यहां पे ध्यान दें, 2 इंच ऊपर की तरफ यहां से बढ़ाना है और यहां पे एंड कर देना है। अगर कमर के कंपैरिजन हिप ज्यादा है तो यहां पे और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इस साइड हमें कुछ चेंज नहीं करना है, सेम ऐसे ही काट देना है। ये हमारे बैक पार्ट की भी ड्राइंग हो गई है। अब इसमें हम कटिंग करते हैं। यहां पे इस चीज का जरूर याद रखें कि यहां से भी 2 इंच की दूरी लेनी है, यहां से भी 2 इंच की दूरी लेनी है और यहां पे जो दूरी लेनी है वो इसके कंपैरिजन लेनी है। अगर इसमें 2.5 इंच की है तो यहाँ पे भी 2.5 इंच की लेनी है। अगर यहाँ पे 2 इंच की रखते हो आप तो यहाँ पे भी 2 इंच की रख सकते हो। हालांकि बैक में बढ़ा सकते हो अगर हिप ज्यादा है तो। अब ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। यहां पे ध्यान दें कि ये जो नोक बन रही है, इस नोक को हल्का सा ऐसे कट कर देना है। इससे ये होगा, जब यहां पे आप सिलाई लगाते हुए आओगे तो यहां पे बल नहीं बनेगा, अलग से प्लेट नहीं डालनी पड़ेगी। अब हमें पॉकेट काटना है। इसमें हम थैला पॉकेट लगा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको डबल कपड़ा ले लेना है। ऐसे डबल कपड़े को भी एक बार ऐसे डबल कर देना है। इसकी चौड़ाई 7 साढ़े 7 इंच रख सकते हो। हम इसमें 7 इंच रख रहे हैं। लंबाई 11 इंच रखना है। तैयार 10 इंच आ जाएगी। फिर आपको इस तरह से ऐसे 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 निशान लगा देना है, ये बाहर बाहर वाला, और इसको काट लेना है। इसको फिर अंदर से चीर दें। एक ये पॉकेट हो गई और एक ये पॉकेट हो गई। हमारे इस कपड़े में उल्टा सीधा नहीं है।
फिर भी जिस तरफ चाक मिट्टी लगी है वो उल्टा माना जाएगा। तो हम इसको ऐसे ही उठा लेंगे और इसके इस तरफ आधा इंच के मार्जिन के साथ सिलाई लगा देना है। सेम बैक पार्ट में भी ऐसे ही करना है। यहां से आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा देना है। इस तरह से सिलाई लगा लेना है आधे इंच की दूरी पर। फ्रंट में भी ऐसे ही सिलाई लगा लेना है। अब हम लगाएंगे पॉकेट। तो पॉकेट को पहले बना लेते हैं। पॉकेट को बनाने के लिए इसमें भी यहां से ऐसे 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 गोल गोल सिलाई लगा देनी है दोनों पॉकेट में। इसमें भी ऐसे ऐसे सिलाई लगा देनी है। हमने इसमें सिलाई लगा दी है, आप देख पा रहे होंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे ही लगा सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पलट देंगे। जो सिलाई है वो अंदर चली गई है, इसको भी ऐसे ही पलट देना है। अब लगाना कैसे वो बताता हूं। देखो ये सीधा है और ये उल्टा है। सीधे की तरफ ऐसे रखना है आपको पीस को मशीन पे। फिर पॉकेट को ऐसे रखना है। ये वाली नोक ऊपर की तरफ होना चाहिए, ये वाला भाग नीचे की तरफ होना चाहिए। फिर यहां से लगभग एक इंच की दूरी पर और ऊपर वाले पल्ले को पकड़ें। ये वाला पल्ला ना पकड़ें, इस वाले पल्ले को पकड़ें और इसको ऐसे रख देना है। फिर इसको ऐसे सिलाई लगानी है। यहां पे ध्यान दें कि यहां से ऐसे लाना है सिलाई को, फिर यहां से ऐसे लाना है, फिर ऐसे ऐसे आधा इंच की दूरी पे। हमने यहां पे निशान ज्यादा लग गया है, पर आधा इंच की दूरी पे लगाना है आपको। यहां से ऐसे लाना है, फिर ऐसे 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 और फिर यहां पे ऐसे उतार देना है। ठीक है, करके दिखाता हूं। देखो ऐसे लगाना था, यहां से ऐसे लाएं, फिर यहां पे नोक बन गई, फिर यहां से सीधा लाना है यहां तक, फिर यहां पे नोक बना के बाहर उतार देना है। ठीक है, फिर अब इसको पलटना कैसे है, उसके लिए यहां पे नोक तक आपको कैंची से कट करना है। ध्यान रहे कि सिलाई के बाहर कट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फिर इधर भी ऐसे ही कट करना है। दोनों तरफ इस तरह से कट कर देने हैं। अब इसको ऐसे पलट दें। ये वाला नोक ऐसे बाहर निकाल लें, इसको भी ऐसे ही बाहर निकाल लें। अब इसमें क्या करना है कि यहां पे लब की सिलाई एकदम किनारे से, फिर यहां से ऐसे पैर की सिलाई। देखो ऐसे आना है, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, यहां से ऐसे लाना है सिलाई को, फिर यहां तक लाना है ऐसे, फिर यहां 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 ऐसे आना है, फिर ऐसे आना है यहां तक, फिर यहां पे ऐसे बाहर निकल जाना है। ठीक है, देखो इस तरह से सिलाई लगाना है। यहां से इधर लाना है यहां तक, फिर पैर की सिलाई लगानी है, फिर बाहर उतार देना है। ठीक है, फिर इसको इस नोक से पकड़ना है ऐसे,
दोनों को बराबर कर लें। फिर इधर ऐसे जहाँ पे सिलाई ख़त्म हो रही है इस वाली की पकड़ना है, फिर दोनों को ऐसे सिलाई लगा देनी है। ठीक है, देखो हमने क्या किया है कि यहाँ से यहाँ तक लाए हैं पहले सिलाई, फिर यहाँ से ऐसे लेकर गए हैं, इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब हम मज़ा नहीं आ रहा था यार उस पर काम करके। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको इस वाले कपड़े को देखो यहाँ पे सिलाई लगी है, ये जॉइंट है, इसको इसी जॉइंट को पकड़ना है ऐसे। फिर इस तरफ ये जॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, इसको ऐसे पकड़ना है, दोनों को ऐसे मिला दो। इस वाले कपड़े को भी पकड़ना है और इस वाले कपड़े को भी खींच के मिला दो। अब यहीं से सिलाई लगाना स्टार्ट कर देना है। देखो ये पॉकेट हमारी तैयार हो गई है। इसको हमने अभी जो काम किया है उसको बस अटैच किया है, इसको बस रोक दिया है कि अब जब हम बैक पार्ट जोड़ेंगे तो इधर उधर भागे ना। ठीक है, और ये पॉकेट तैयार हो गई है। अब हम इस पे बैक पार्ट जोड़ेंगे। उसके लिए हम बैक पार्ट को पहले नीचे रखेंगे सीधे की तरफ, ये सीधा है और ये उल्टा है। सीधे की तरफ ऐसे रखेंगे, बैठाएंगे। फिर ऊपर का ही हिस्सा लेना है हमें इलास्टिक बेल्ट की तरफ का, और ये जो सिरा है ये वाला पार्ट, इसको इस पे बिठा देंगे। समझ रहे हैं आप? इसको और इसको ऐसे पकड़ लेना है और सिलाई लगा देनी है। ये बॉटम से और ऊपर कमर तक सिलाई लग गई है सीधी वाली। ठीक दूसरी तरफ भी ये सिलाई लगा लेनी है ऐसे ही। इसको ऊपर की तरफ बराबर बिठा देना है, नीचे तक ऐसा बिठा देना है और ये नीचे ऐसे पकड़ना है और सिलाई लगा देनी है। कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, नीचे से भी शुरुआत कर सकते हो, ऊपर से भी शुरुआत कर सकते हो। ये कमर वाला पार्ट है और ये बॉटम है, ये बॉटम तक सिलाई लग गई है। देखो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों एक साथ जोड़ दिए हैं। दोनों को एक साथ जोड़ते समय ये ध्यान रखें कि यहाँ पे पॉकेट को ना सिल दें। जो पॉकेट का मुंह है उस पे सुई नहीं चलनी चाहिए। अब हमें इसे सीधा कर लेना है। अब हमें लास्टिक लगाना है। लास्टिक लगाने के लिए आपको कमर से 3 इंच कम, जैसे हमारी 30 इंच कमर है तो उसमें से हमने लास्टिक जो काटी है वो 27 इंच काटी है। फिर जब ये डालेंगे उसके बाद ऐसे सिलेंगे तो 1 इंच कम हो जाएगा, टोटली 4 इंच कम हो जाएगा। ठीक है, और ये एकदम फिट आ जाएगा। फिर इसमें सिलाई लगाने के लिए आपको क्या करना है कि इसको आधा इंच पहले ऐसे फोल्ड करना है, फिर 1.5 इंच ऐसे फोल्ड करना है। 1.25 इंच की इलास्टिक है तो 1.5 इंच इसे फोल्ड करना होगा। इससे कम ज्यादा की इलास्टिक है अगर तो आप कम ज्यादा भी कर सकते हो। देखो ये सिलाई लग गई है और यहाँ पे थोड़ा सा छेद छोड़ देना है 2-2.5 इंच का इलास्टिक डालने के लिए। फिर आपको इस इलास्टिक ले लेनी है।
सेफ्टी पिन वगैरह ले लें कुछ ऐसा नुकीला, और फिर इसको ऐसे फंसा लेना है। डालना तो सबको पता ही है। इलास्टिक पड़ गई है। इलास्टिक डालने के बाद एक बार चेक कर लें कहीं पलटी तो नहीं है, और उसके बाद फिर ये ऐसे सिलाई लगा देनी है। देखो इलास्टिक लग गई है। अब ये वाला आसन जो है, ये वाला आसन पे ऐसे पकड़ लेना है, इधर भी आसन पे पकड़ लेना है और इसको ऐसे खींचना है। फिर इधर से एक बार ऐसे खींचना है। अब जो नम है ना वो पूरे में बराबर आ जाएगा। उसके बाद एक बीच में सिलाई लगानी है ताकि इलास्टिक पलटे ना। देखो बीच में सिलाई लग गई है। इससे क्या होगा कि इलास्टिक आपकी पलटेगी नहीं, जैसे मर्जी पहनो इलास्टिक पलटेगी नहीं। अब आपको आसन को पकड़ना है, दोनों को मिलाना है, दोनों यहां से दोनों को मिलाना है ऐसे। फिर यहां से सिलाई लगानी है और दूसरे पैर के बॉटम में निकलना है। ठीक है, देखो एक गिदड़ी की सिलाई लग गई है दोनों तरफ। अब बॉटम की सिलाई लगानी है। तो बॉटम की सिलाई लगाने के लिए आपको क्या करना है कि इसको पहले एक फोल्ड करें, फिर इस निशान से ऐसे पकड़ें और दोबारा ऐसे फोल्ड करें। ठीक है, इसको ऐसे करके ऐसे फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगा देनी है किनारे किनारे पे। तैयार हो गई आपकी पैंट। अब इसको करते हैं प्रेस फटाफट, फिर दिखाते हैं आपको कैसे बनके तैयार हुई है। दोस्तों फाइनल हमारा पीस प्रेस हो गया है। इसको खोल के दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा बैठ के आया है, कोई सलवट नहीं है, कहीं से उठ नहीं रहा है। ठीक है, ऐसे आप भी बना सकते हैं।